जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, ये मेरे किसी जानने वाले ने ही बताई है। मेरे जानने वाला का परिवार काफ़ी आधुनिक और शिक्षित है, आधुनिक विचारधारा वाला है। इसमें से कोई भी भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र विद्या जैसी बात पर विश्वास नहीं करता। लेकिन एक अजीब सी घटना हुई, जिसके बाद से वो लोग इन चीज़ों पे यकीन करने लगे। और वाकई ये सच है। सच और झूठ साथ चलते हैं, अच्छे के साथ बुरा चलता है, ईश्वरीय शक्ति के साथ बुरी शक्तियाँ भी रहती है। इस दुनिया में है, मानो तो सब कुछ और ना मानो तो कुछ भी नहीं। पर कई बार जो घटनाएं हो जाती है तो उस पर हमें विश्वास करना पड़ता है। यही घटना मेरे एक दोस्त के साथ हुई। तो कहानी उसकी है, सब तो उसके और सुना मैं रही हूँ। इस घटना के बाद उसके पिताजी मानसिक रूप से बीमार हो गए थे। वर्ष 1992-1995 के बीच की बात है। हमने एक प्लॉट खरीदा और जल्दी उस पर अपना घर बनाने का काम शुरू करवा दिया। निर्माण का काम शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे कि एक व्यक्ति मेरी माँ के पास आया और कहने लगा कि तुमने मेरे साथ सही नहीं किया, ये प्लॉट मुझे चाहिए था अपने बड़े बेटे के लिए। मेरी माँ ने उसकी भावना को समझते हुए कहा कि हमें इस प्लॉट की कीमत दे दो, ये प्लॉट ले लो। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। उस दिन के बाद अक्सर हमें अपने घर के बाहर कुछ जंगली फूल, खून के छींटे दिखाई देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं या मेरे परिवार वाले जादू टोने ऐसी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते, इसलिए हर बार सभी चीज़ों को हमने नज़रअंदाज कर दिया। वर्ष 1994 की बात है। एक रात करीब 1 बजे हमें ऐसा लगा कि जैसे हमारे घर की छत पर कोई लगातार पत्थर फेंक रहा है। 4-5 बार ऐसा हुआ जैसे कोई बहुत भारी मात्रा में छत पर पत्थर बरसा रहा है। सुबह हमें पता चला कि ये सब हमारे पड़ोसी उस व्यक्ति के दोस्त के ही हरकत है। हमने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन आपसी समझौते की वजह से वह जल्दी हवालात से बाहर आ गया। अगली रात मेरे पिता के पेट में बहुत तेज दर्द उठने लगा। जब उनसे दर्द सहन नहीं हुआ तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने उन्हें मामूली उपचार और कुछ पेन किलर देकर वापस घर भेज दिया। लेकिन उन्होंने हमें बताया कि शायद यह पेट की किसी गंभीर बीमारी का संकेत है। हम घर तो आ गए, लेकिन अगले ही दिन मेरे पिता के पेट में वही दर्द शुरू हुआ। फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले मेरे पिता को कभी ऐसी परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन हमने सोचा कि किसी और डॉक्टर को दिखाया जाए। हमने उन्हें एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया और कई सारे टेस्ट होने के बाद ये बात सामने आई कि उन्हें पथरी हो गई है। उनका ऑपरेशन करवाया गया, लेकिन अस्पताल से घर आने के बाद भी उनकी सेहत बहुत ख़राब होने लग गई। वो कुछ भी खा या पी नहीं रहे थे, जिसकी वजह से दिनों दिन कमज़ोर पड़े जा रहे थे। मेरे पिता को रोज़ रात बहुत बुरे सपने आते थे। उन्हें लगता था जैसे कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। एक रात करीब 2 बजे मेरी माँ ने घर के बाहर से किसी के रोने की आवाज़ सुनी। वह बाहर गई तो कोने में कोई उन्हें रोता हुआ दिखाई दिया। घर के बाहर वही खून के छींटे और जंगली पौधे। ये सिलसिला हर रात चलता रहा। तब जाकर मेरी माँ ने अपनी सहेली को इस बारे में बताया। वह मेरी माँ को एक तांत्रिक के पास ले गई। तांत्रिक ने अपनी तंत्र साधना से बताया कि कोई है जो हमारे घर को अपनी काली विद्या से बांधे हुए है। तांत्रिक ने तंत्र विद्या के द्वारा मेरे पिता को सम्मोहित किया और उन्हें अपने पास बुलाया। मेरे पिता को देखकर उसने साफ बता दिया कि इनके साथ कोई बहुत बुरा कर रहा है, जिसकी वजह से जल्दी इनकी मौत भी हो सकती है। ये भी पता चल गया कि यह सब उसी व्यक्ति ने किया है जो हमारा प्लॉट लेना चाहता था। 1 सप्ताह तक वह बाबा रोज़ रात को हमारे घर आते और साधना करते। बहुत ही मुश्किल से हमें उन सभी काली शक्तियों से छुटकारा मिला। ऐसा होता है, होली हुई, दिवाली, अमावस्या और इन चीज़ों में जादू टोने भी होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जब किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, वो चीज़ हमें नहीं आती, तो बहुत से ना गलत चीज़ों रास्तों में चले जाते हैं। मतलब तंत्र साधना, अघोरी होते हैं ना, अघोरी बाबा, वो भी बहुत खतरनाक। मतलब ये नहीं कह रही अघोरी भी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है,
बट अक्सर ऐसा होता है कि तंत्र विद्या बहुत बुरी चीज़ है। मतलब जादू टोना, किसी को मार देना जादू टोने द्वारा, और बुरी शक्तियाँ छोड़ना, भूत, इन सब चीज़ों का मतलब बहुत वो होता है। मतलब जो लोग करते हैं और जिनके ऊपर करा जाता है उनकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और ऐसा नहीं है ये होते नहीं है, आज भी रात को शमशान पे चले जाओ, आज भी रात को शमशान में चले जाओ, तुम्हें कुछ ना कुछ अनुभव ना हो तो बोलना। कभी रात को मीठा खाओ और बाहर निकल। कभी सुना है जब हमारे बड़े बुजुर्ग जब कुछ मीठा घर लाते थे तो बाहर फेंकते थे, इसलिए क्योंकि उनके साथ कई चीज़ें घर आती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि डराना या अंधविश्वास, बस अपने भगवान पे भरोसा करो। कभी भी कुछ ऐसा हो ना तो हनुमान जी है ना, मेहंदीपुर बालाजी, खतरनाक अच्छे अच्छे लोगों की हाजिरी लग जाती है वहाँ। और जिनको कहते हैं ना नहीं होते, मैं तो कहती हूँ एक बार मेहंदीपुर बालाजी जाओ, दर्शन करो, तो साक्षात नहीं दिखे तो बोलना। इन चीज़ों के साथ मजाक नहीं होता है, ये चीज़ें हकीकत में होती है। और ऐसी ऐसी स्टोरी और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना कि इंसान का दिमाग हिल जाता है, नसें फट जाती है कि ये हुआ क्या था। और वो सेकंड भर का खेल दिखाती है, कोई ये नहीं कि तुम्हारा ड्रामा चल रहा है सीरियल एकता कपूर, नहीं, वो सेकंड भर में होता है और सेकंड भर में तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसके साथ हुआ होगा ना, मैं खुद इस चीज़ की गवाह हूँ कि इंसान की ना सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है उस टाइम पे। मतलब वो सोचता है ये हुआ क्या, मतलब उस टाइम तो वो उस सोचने लायक भी नहीं होता है, मतलब उसका इतना दिमाग सन हो जाता है। तो बस यही है कि अच्छे के साथ बुरा है, ईश्वर है तो बुरी शक्तियाँ भी, इल्यूमिनाती है ना, तो ये सब चीज़ें शैतानी उसमें आती है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। कहते हैं जब भगवान से मांगो और वो नहीं मिलता तो बहुत से दूसरी चीज़ों से मांगना शुरू है। यक्षिणी तो अलग है, वो अलग चीज़ है, यक्षिणी का तो अलग है। पर ये जो होती है ना बुरी शक्तियाँ, पिशाच, ये सब चीज़ें हैं। और इसकी वो करके कर्ण पिशाचनी, तो एक ऐसी वो है साधना, कहते हैं कि अगर जिसने वो सिद्ध कर ली तो जब तक तुम जिंदा पैदा होंगे ना मनुष्य में, उस टाइम तक वो तुम्हारे साथ रहेगी। और उसकी सबसे बढ़िया वो तुम्हें भूत भविष्य सब बताएगी, वर्तमान सब बताएगी। पर यह है कि तुम्हें कभी गृहस्थ जीवन में नहीं आने देगी। तो उसका भी बहुत बड़ा, ऐसा नहीं है कि साधना करना और उस साधना को बिल्कुल हावी होना, वो चीज़ें बहुत होती है। मतलब साधना ऐसी नहीं होती कि हमने कर दिया, नहीं, उसके लिए तो बहुत तपस्या जिसे कहते हो करनी। तांत्रिक लोग होते हैं, बहुत से तांत्रिक सही भी होते हैं, और आजकल के तांत्रिकों का तो नहीं बोल सकती, बट कई तांत्रिक होते हैं जिन पे सिद्धि होती है, बाबा होते हैं जिन पे सिद्धियाँ होती है। तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ें हैं। और आपने कंतारा मूवी देखी है? अगर देखी है ना तो उसमें जो चीज़ दिखाई गई है वो होता है, एग्जैक्टली होते हैं। उत्तराखंड में आज भी वन देवता, आचरी, मंत्र, ये सब चीज़ें होती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अंधविश्वास या डरने की ज़रूरत नहीं है या इस चीज़ को, बस ये है कि अपने भगवान पे भरोसा करो। अगर भगवान है तो सब कुछ है। तो बस यही है कि ये कहानी सत्य घटना पे आधारित है, और भी मैं ऐसी कहानियाँ लाऊंगी जो सत्य घटना पे जादू टोने, ऐसी चीज़ें जो सुन के भी लगे। तो अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ ये कहानी को शेयर करें। और मेरे न्यू सब्सक्राइबर से हम है कि प्लीज़ कहानी को पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने चैनल को प्यार और सपोर्ट करें। और ऐसी कहानियाँ और आएंगी, तो थैंक यू सो मच, और अपने चैनल को प्यार दें। बाय बाय।